माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपनी क्लासेस भास्कर सिंह ज्योग्राफी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा लेसन प्लान चल रहा है उसके लिए हम बीएड के लेसन प्लान के विषय में चर्चा करने वाले हैं, जो कि पाठ्य योजना होती है। तो यहाँ पे हम सीरियल बाई बताएंगे, क्रम वाइज कैसे इसको तैयार करते हैं और क्या क्या किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं विद्यालय का नाम, यहाँ पे जहाँ पे आपकी टीचिंग लगेगी वहाँ विद्यालय का नाम हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, ये जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद जो हमारा कॉलम बनेगा वो होगा दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, कालांश और समय या अवधि। तो कक्षा दिनांक ये सब आप जानते हैं, विषय भी जानते हैं। उप विषय में होता है, जैसे कि विषय हो गया, मान लीजिए हमारा लैंग्वेज में आ जाता है हिंदी में हम क्या पढ़ा रहे हैं, गद्य पढ़ा रहे हैं कि पद्य पढ़ा रहे हैं, ये हो जाएगा उप विषय में। और जैसे सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान में हम क्या पढ़ा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस जैसे कि हो गया, नागरिक शास्त्र पढ़ा रहे हैं, इतिहास पढ़ा रहे हैं कि अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं, भूगोल पढ़ा रहे हैं, वो हो जाएगा। उसके बाद कालांश का मतलब होता है कि पीरियड, कौन सी घंटी आपकी है वो हो जाएगा। और समय जो होता है वो आपका हो जाएगा 40 मिनट। उसके बाद हमारा अगला कॉलम आता है प्रकरण। तो प्रकरण हमारा क्या है, संसाधन है। तो यह प्रकरण कैसे निकाला जाएगा, इसके पहले कुछ टॉपिक्स हैं जो कि सीरियल वाइज निकाले जाते हैं, उसको हम दिखाते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है, जैसा अगला टॉपिक आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में कम से कम 4 टॉपिक्स होने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्रम वाइज मैंने किया हुआ है, 4 टॉपिक्स होने चाहिए। तो फिर ये क्या हो जाते हैं, जैसे कि हमने पहला जो हमारा टॉपिक है वह है छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों को भूगोल संबंधी तथ्यों की जानकारी देना। उसके बाद है छात्रों का सामाजिक एवं मानसिक विकास करना। उसके बाद है छात्रों में प्रकृति सौंदर्य का ज्ञान प्राप्त करना या प्रदान करना। उसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक होता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य ये देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो विशिष्ट उद्देश्य है, इसमें पहला आ जाता है ज्ञानात्मक मतलब कि ज्ञान जो होता है उसके विषय में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कम से कम 2 टॉपिक्स होने चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। तो इस वजह से अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके बाद हम देखते हैं छात्र संसाधन के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला है, दूसरा टॉपिक है जो वो है छात्र विभिन्न प्रकार के संसाधनों से परिचित होंगे। जैसे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन क्या होता है, इन सब के विषय में वो परिचित होंगे। उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है बोधात्मक उद्देश्य। इसमें भी कम से कम 2 टॉपिक्स होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप पहला देख सकते हैं, छात्र अनेक प्रकार के संसाधनों को समझ सकेंगे। उसके बाद दूसरा है छात्र इसके महत्व के बारे में सामान्य जानकारी ग्रहण करेंगे कि संसाधन क्या है, कैसे है, उसके कार्य क्या हैं, ये सब के विषय में यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो होता है अनुप्रयोगात्मक। इसमें भी कम से कम 2 टॉपिक्स होने चाहिए, जैसा कि यहाँ पे हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, इसमें भी 2 टॉपिक है। पहला जो है छात्र संसाधनों के उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, इसका उपयोग कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसके विषय में आप छात्रों को बताएंगे। उसके बाद है दूसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक यह है छात्र संसाधन का वर्गीकरण कर सकेंगे। छात्र जो है वो संसाधन का वर्गीकरण कर सकेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो होता है शिक्षण सहायक विधि। शिक्षण सहायक विधि क्या होती है कि जब हम शिक्षण कराते हैं तो उसमें उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के जो उपकरण होते हैं उसको कहते हैं सहायक से शिक्षण सामग्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या यूज होते हैं। जैसे हो गया चौक, हो गया डस्टर, हो गया श्यामपट, हो गया संसाधन की वस्तुएं हो गई। और उसके बाद संकेतक आता है, लपेट श्यामपट आते हैं। ये सब क्या होते हैं, वहाँ पे प्रयोग की जाने वाली जो कि सहायक सामग्री होती है। उसके बाद आता है हमारा शिक्षण विधि। शिक्षण विधि 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्रश्नोत्तर विधि, जो कि हम प्रश्नों को पूछते हैं। उसके बाद होता है व्याख्यात्मक विधि,
तो हम अगर प्रश्न पूछते हैं तो उसकी व्याख्या करना भी है, तो वो क्या हो जाएगा, व्याख्यात्मक विधि। उसके बाद अगला टॉपिक है, वो हम देख लेते हैं वो कौन सा टॉपिक है। ये देखिए जो हमारा शिक्षण विधि है, ये देखिए प्रश्न उत्तर विधि और व्याख्यात्मक विधि। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में क्या होता है कि छात्रों के पास इसके विषय में जानकारी रहती है। पूर्व ज्ञान में हमें यही लिखना होता है कि छात्रों के पास, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि छात्र संसाधन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, कि संसाधन क्या है उसके विषय में वो जानते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक जो है उसको हम देख लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। अब जो हमने यहाँ पे प्रकरण निकाला हुआ है, हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। जो यहाँ पे ये प्रकरण आया है संसाधन, प्रस्तावना प्रश्न में ऐसा प्रश्न करना है कि बच्चे आसानी से बता सकें और उसके बाद प्रकरण हमारा ये निकल सके संसाधन। इसी प्रकार उसमें प्रश्न किया जाता है। कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं कैसे उसको बनाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रस्तावना प्रश्न अगला हमारा टॉपिक होता है। उसके बाद इसमें 3 कॉलम बनते हैं। एक होता है क्रम संख्या, एक होता है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, उसके बाद आता है छात्र कथन। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमें क्वेश्चन करना होता है और प्रकरण हमें निकालना होता है। प्रस्तावना प्रश्न का मतलब यही है। तो फिर यहाँ पे जैसे देखिए हमने क्वेश्चन किया, पहला वाला है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो बच्चे बताएंगे बस, स्कूटर, साइकिल, ट्रेन, एरोप्लेन आदि बताएंगे ना। तो फिर जो हमारा वो निकलेगा प्रकरण निकलेगा, अगला क्वेश्चन जो बनेगा यहीं से बनेगा, यहाँ से, सॉरी यहाँ से, यही से ही जो हमारा बनेगा वो यहीं से बनेगा। तो यहाँ पे देखिए बस, स्कूटर आदि हमारे लिए उपयोगी है, तो छात्र बोलेंगे हाँ हमारे लिए उपयोगी है। तो अब इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगला यहाँ पे आप देखेंगे ये देखिए यहीं से अगला क्वेश्चन बना, ये हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी है। छात्र बताएंगे संसाधन के रूप में। तो हमारा प्रकरण क्या हो गया, संसाधन आ गया। तो अब यही हम इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक होता है उसके वो देखते हैं। जैसे कि अगला टॉपिक हो गया हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन क्या होता है, इसमें कहते हैं कि प्रिय छात्रों, आज हम सब संसाधन के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जो हमारा जिस पे हम व्याख्या करने वाले, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, उसमें हम छात्रों को बताएंगे। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि जैसे कि हम कितने पार्ट में उसको पढ़ाना चाहते हैं, कितने भाग में उसको हम पढ़ाना चाहते हैं, वो हम बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है प्रस्तुतिकरण में, प्रिय छात्रों, आज का हमारा पठन पाठन कार्य 2 शिक्षण बिंदुओं में करेंगे। कितने में, 2 शिक्षण बिंदु में। उसके बाद जो होता है, अब हम क्या करते हैं, विकासात्मक प्रश्न करते हैं। तो इसको बनाने के लिए 4 कॉलम बनेंगे। एक होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा होगा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, उसके बाद होगा छात्र कथन, उसके बाद होगा श्यामपट्ट कार्य। तो हम करते हैं। फिर उसके बाद आता है विकासात्मक प्रश्न। हम बच्चों से सभी से पूछेंगे कि संसाधन से क्या तात्पर्य है, ये वाला। तो बच्चे क्या हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। यहाँ आ जाएगा समस्यात्मक। यहाँ पे आप देख सकते हैं छात्र कथन में आ जाएगा ये समस्यात्मक, ये हो गया। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, 2 सेकंड 5 सेकंड रुकते हैं, फिर उसके बाद हम व्याख्या प्रस्तुत कर देते हैं, व्याख्या करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्याख्या क्या है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि व्याख्या करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो है, वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन एक ऐसा वस्तु या पदार्थ होता है जिससे मनुष्य के कार्यों में आसानी होती है। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवकृत संसाधन या मानवीय संसाधन। ये हो गया। यहाँ पे आप देख लीजिए 2 प्रकार के जो हैं, ये देख लीजिए। उसके बाद ये 2 प्रकार के होते हैं। इतना तो हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, बोधात्मक प्रश्न करते हैं। जो हमने पढ़ाया है उसी के विषय में हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ऐसा कि जैसे कि बच्चों का हम आकलन करेंगे कि बच्चे देखिए हम सही पढ़ाए हैं कि गलत पढ़ाए हैं, क्या करे हैं, उसके विषय में हम प्रश्न करेंगे। तो हम बोलेंगे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो जो छात्र रहेंगे वो उत्तर देंगे कि 2 प्रकार के। उसके बाद अगला जो आता है, बस, कार, स्कूटर क्या है, तो वो बोलेंगे संसाधन। इतना हमारा हो गया। फिर हम चलते हैं
अगले शिक्षण बिंदु पे। फिर हम उनसे एक विकासात्मक प्रश्न करेंगे, क्योंकि हमें 2 भागों में पढ़ाना है संसाधन को, तो हम उसके बाद अगला करते हैं। अगले में क्या होता है विकासात्मक प्रश्न, यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे आप देख सकते हैं विकासात्मक प्रश्न जो है वो क्या है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। तो बच्चे क्या हो जाएंगे, बोलेंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, वो मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, व्याख्या अपना शुरू कर देंगे। तो व्याख्या शुरू करेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन है जो प्रकृति के रूप में दिया है, जो प्रकृति के रूप में दिया हो। ये 2 प्रकार के होते हैं, जो क्रमशः यहाँ पे आप देख सकते हैं, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। ये हो गए संसाधन 2 प्रकार के, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये क्या हो गए, संसाधन हो गए, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया संसाधन के 2 प्रकार, जो कि प्राकृतिक संसाधन है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि मानवीय संसाधन एक ऐसा संसाधन है जो मानव द्वारा बनाया गया हो, उसे क्या कहते हैं, मानव संसाधन कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, मानव संसाधन। जो मानव द्वारा बनाया गया है वो मानव संसाधन होता है। उसके बाद है, ये संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, रचनात्मक और दूसरा जो होता है वो गुणवत्ता या मात्रात्मक। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं रचनात्मक और दूसरा हो गया गुणात्मक व मात्रात्मक संसाधन के रूप में बांटा गया है। तो रचनात्मक क्या होता है, जैसे कि किसी का आकार देना, क्या होता है, आकार देना, वो हो जाएगा रचनात्मक, रचना करना। उसके बाद जैसे होता है गुणात्मक व मात्रात्मक, मतलब कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है, कैसे होनी चाहिए, वो होता है गुणात्मक। की जैसे कि होता है ना कि आपके अंदर कौन सा गुण है, वो हो गया गुणात्मक। और उसके बाद आता है मात्रात्मक। मात्रा का मतलब होता है कि कितने भागों में हमें चाहिए, मात्रा, आवश्यकता कितनी है हमारी। जैसे कि मान लीजिए हमें चेयर बनवाना है, हमें 1 चेयर की आवश्यकता है तो वो 1 ही होगा। अगर 10 चेयर की आवश्यकता है तो 10 बनाएगा। उसके बाद अगर 100 चेयर या 1000 चेयर हमें चाहिए तो वह उतना बनाएगा। ये क्या हो जाता है, ये मात्रा हो जाता है। फिर उसके बाद हम करते हैं बोधात्मक प्रश्न। क्या करते हैं, बोधात्मक उद्देश्य आ जाएगा, जिसमें हम उनसे प्रश्न करेंगे, बच्चों से। वो क्या करेंगे, बोधात्मक प्रश्न करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए बोधात्मक प्रश्न यही होगा। ये देखिए क्या हो जाएगा, बोधात्मक प्रश्न। मानवीय संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, मानवीय संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। नवीकरण संसाधन का एक उदाहरण दीजिए। जब आप वहाँ पे नवीकरण और अनवीकरण संसाधन बताएंगे तो उसको आपको उदाहरण भी एक्सप्लेन करना होगा, तभी आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों को। तो उसमें क्या करना होगा कि हम उनको बताएंगे कि नवीकरण संसाधन वह संसाधन है जो एक बार उपयोग करने के बाद भी उसका दोबारा उपयोग हो सके, वह क्या होता है, नवीकरण संसाधन होता है। और अनवीकरण संसाधन यह होता है कि जैसे कि हम कोई भी एक संसाधन है जिसका हम उपयोग करें वह खत्म हो जाए, वह क्या आ जाएगा, अनवीकरण संसाधन में आ जाए, कि जिसका पुनः निर्माण ना हो सके। और जिसका पुनः निर्माण होता है वह क्या होता है, नवीकरण संसाधन कहलाता है। तो जैसे आ गया इसमें सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को हम कैसे करते हैं, जैसे कि सौर की किरणें, सोलर सिस्टम लगा हुआ है, वो सौर एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, वो विद्युत में कन्वर्ट करके सप्लाई करेगा, जिससे हम टीवी, फ्रिज, ये सब, बल्ब, फैन, ये सब क्या करते हैं, चलाते हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो होता है वो होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कार्य एवं कक्ष निरीक्षण, आदेश एवं कक्ष निरीक्षण होता है, सॉरी, यहाँ पे देख सकते हैं, पे आप देख सकते हैं आदेश एवं निरीक्षण कार्य। इसमें क्या होता है, कतिपय छात्रों का आदेश एवं निरीक्षण कार्य किया जाए। जैसे कि होता है कि हम जो श्यामपट्ट कार्य दिए रहते हैं, जो भी हम श्यामपट्ट पे बनाए रहते हैं या उनको जो समझाए रहते हैं, वो क्या करेंगे, हम छात्रों को बोल देंगे कि आप इसको अपनी कॉपी में लिखिए और हम कक्ष का निरीक्षण करेंगे। मतलब उनसे ये नहीं बोलेंगे कि हम कक्ष का निरीक्षण करेंगे, हम उस कक्षा में घूमकर देखेंगे कि कौन कौन छात्र लिख रहे हैं या छात्राएं लिख रही हैं उसको। अगला टॉपिक जो होता है वो हमारा होता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न भी हम देख ले रहे हैं।
यहाँ पे हम देख सकते हैं मूल्यांकन प्रश्न जो है, मूल्यांकन प्रश्न भी होता है, कम से कम 4 होने चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ये हो गया। संरचनात्मक एवं गुणवत्ता के आधार पर कौन सा संसाधन है। उसके बाद है मानवीय संसाधन का एक उदाहरण दीजिए, ये देख लीजिए। उसके बाद है संसाधन की उपयोगिता बताइए। उसके बाद आता है, ये क्या हो गया हमारा मूल्यांकन प्रश्न हो गया कि हम इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे, छात्रों को बताएंगे कि मूल्यांकन प्रश्न आप सभी जैसे कि करके आइए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं गृह कार्य होता है। क्या हो गया, गृह कार्य। गृह कार्य में क्या होता है, जैसे कि हम उनके होमवर्क जानते हैं ना, होमवर्क होगा, तो इसमें क्या होगा, प्रिय छात्रों आप सभी संसाधन के प्रकारों को अच्छी तरह पढ़कर आएंगे। ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, मतलब कि संसाधन का जो हमारा प्रकरण था वो समाप्त हो गया। बस इतना ही करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिए। धन्यवाद।